हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग लेजिस्लेचर के बारे में जानेंगे लेजिस्लेचर यानी विधायिका क्या होता है। राज्य की विधायिका के बारे में हम लोग जान चुके हैं, पढ़ लिए हैं पूरा डिटेल से। आज हम लोग केंद्र के विधायिका के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले इसका परिचय जानते हैं। विधायिका के बारे में लोगों के मन में धारणा रहता है कि विधायिका जो है वो सिर्फ कानून बनाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ कानून नहीं बनाती है बल्कि अनेक महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं, और अनेक महत्वपूर्ण कार्य में भी कानून बनाना भी एक उनका कार्य है। और यह सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र है। संसद में बहुत सारा दृश्य देखने को मिलता है। सदन को इसकी बहस, जब सदन में बहस होता है, बहिर्गमन, विरोध प्रदर्शन होता है, सर्वसम्मति से कोई कानून पास होता है, कोई बिल पास होता है, सरोकार और सहयोग, ये सब अत्यंत जीवंत इसे बनाए रखते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा भी करते हैं। क्योंकि जितने प्रकार का जो कानून बनता है या जिस सिस्टम से जो है देश चलता है, देश की प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, तो ये सारा जो है इस विधायिका में ही जो है पारित होता है या फिर विधायिका के थ्रू जो है किया जाता है। तो दरअसल वास्तविक प्रतिनिधित्व जो होता है, वास्तविक प्रतिनिधित्व वाली कुशल और प्रभावी विधायिका के बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि वास्तविक प्रतिनिधित्व वाली में जो है संसद में जब सदन जब चलता है, तब उस समय जो उपयुक्त हम लोग जो देखे बहस होता है, बहिर्गमन, विरोध होता है, प्रदर्शन होता है, सर्वसम्मति से कोई कानून पास होता है, तो किसी कानून में जो है विरोध भी किया जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और ये सच्चे लोकतंत्र का यही जो है प्रोसेस है। अन्यथा अगर कोई भी काम अगर चुपचाप जैसे हो जाता है या कोई विरोध करने वाला नहीं रहता है, सरकार को जो मन होता है सो करती है अपने मन से, उसका अगर कहीं पे विपक्ष नहीं है, तब इसका जो है लोकतंत्र की कल्पना हम लोग करना मुश्किल हो जाता है। हम लोग राज्य के लेजिस्लेचर को पढ़े हैं, लेकिन आज हम फेडरल लेजिस्लेचर को देखते हैं, संघीय विधायिका को पढ़ते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया गया है। केंद्र में संसदीय सिस्टम जो है, तो इसमें जो है 2 सदन की व्यवस्था की गई है केंद्र में। हालांकि राज्य में भी है, लेकिन सारे राज्य में नहीं है। कुछ राज्य में 2 सदन है, जैसे विधानसभा और विधान परिषद, लेकिन केंद्र में एक है। यहाँ पे सदन 2 है, एक राज्यसभा जिसे कि उच्च सदन कहा जाता है और दूसरा लोकसभा जिसे कि निम्न सदन कहा जाता है। तो आज जो हम जानेंगे लेजिस्लेचर के तहत हम लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है। जैसे लोकसभा सांसद का जो चुनाव होता है, हर एक 5 साल में जनता उसे प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, एवं यह एक अस्थायी सदन है, यह कभी भी भंग हो सकती है। यह एक अस्थायी सदन है, तो अस्थायी सदन भी हो सकता है। जी हाँ, जरूर हो सकता है। अस्थायी सदन ये राज्यसभा होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये कभी भी भंग नहीं किया जाता है। हर एक 2 साल में 1/3 सदस्य जो है वो विमुक्त होते हैं और फिर दूसरा नया जो है फिर उसमें सदस्य को बनाया जाता है। तो ये जो है अस्थायी सदन, उच्च सदन को अस्थायी सदन कहा जाता है, और ये जो लोकसभा है जिसे निम्न सदन कहते हैं, इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। इसलिए कि यह भी है कि यह कभी भी भंग हो सकता है। मान लिया जाए कि अभी बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी में
जो भी सदस्य है, लोकसभा के सदस्य है, अगर अगर वो अन्य पार्टी को मिलाकर भी बनता है या फिर अकेले बीजेपी अगर बहुमत में अगर है तो सरकार बनाती है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो लोकसभा सांसद होते हैं, ऐसा राज्य में भी होता है, जैसे कि कुछ दिन पहले जो है मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी। कमलनाथ के साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी विधायक थे और उसकी सरकार भी थी कांग्रेस की। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अपना 20 विधायक को लेकर के बाहर निकल गए, तो सरकार अल्पमत में आ जाती है। जब सरकार अल्पमत में आ जाती है, उसके पास बहुमत नहीं रहता है, तो सरकार ऑटोमेटिक है कि वो गिर जाती है। तो इसीलिए जो है जो लेजिस्लेचर जो सिस्टम है, लेजिस्लेचर सिस्टम में जो निम्न सदन है, जिसे कि केंद्र में लोकसभा और राज्य में विधानसभा कहा जाता है, तो ये अस्थाई सदन होता है, क्योंकि ये कभी भी अल्पमत में होने के बाद जो है ये सरकार गिर जाती है और फिर इसे जो है फिर भंग किया जाता है। तो इसीलिए जो है यह अस्थाई सदन है। चलिए आगे देखते हैं, विधायिका को देखते हैं कि इसका जो है किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो जो विधायिका है, ये संघीय विधायिका है, ठीक है, और ये राज्य की विधायिका है, ठीक है। ये संघीय विधायिका का दो है, एक संघ में यानी कि केंद्र में होता है और एक राज्य में होता है। राज्य की विधायिका को हम लोग पढ़ चुके हैं और उसी के जैसा जो है कुछ यहाँ पे पावर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, बट दोनों में कुछ जो है समानता है। जैसे कि यहाँ पे संसद होता है और यहाँ पे राज्य विधानमंडल होता है, ठीक है। अब जो संसद है, संसद के 3 पार्ट है। हालांकि सदन तो 2 ही कहा जाता है कि संसद जो है 2 सदन मिलके बनता है, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। लेकिन तीसरा सदन मतलब कि ये जो है राष्ट्रपति भी सदन का ही एक अंग कहा जाता है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति आता है जो कि देश के प्रथम नागरिक होते हैं, उसके बाद लोकसभा आता है, उसके बाद राज्यसभा आता है, उसके बाद लोकसभा आता है, ठीक है। क्योंकि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्य में राज्यपाल होता है, विधानसभा जिसे कि निम्न सदन कहते हैं, और फिर विधान परिषद जिसे कि उच्च सदन इसे जो है कहा जाता है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोकसभा के बारे में जानेंगे, क्योंकि हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पूरा डिटेल से 4-5 वीडियो के अंतर्गत जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। राज्यसभा भी पढ़ लिए हैं, ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे, आज लोकसभा को पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि लोकसभा में क्या क्या होता है। 2 सदनीय संसद का होना, सदन में 2 सदन होता है, 2 सदन, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। तो हमारे राष्ट्रीय विधायिका का नाम संसद है, ठीक है। जैसे कि अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है, ब्रिटेन में तो पार्लियामेंट ही कहा जाता है, संसद ही कहा जाता है, अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है। तो राज्यों की विधायिकाओं को विधानमंडल कहा जाता है। जो राज्य में जो लेजिस्लेचर है इसे विधानमंडल कहा जाता है। भारतीय संसद में 2 सदन है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। जब किसी विधायिका में 2 सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। जैसे केंद्र में जो है द्विसदनात्मक विधायिका है। राज्य में इसीलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि हर एक राज्य में 2 सदन नहीं है, ठीक है। तो भारतीय संसद के एक सदन को राज्यसभा और दूसरे को लोकसभा कहा जाता है। संविधान ने राज्यों को एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित करने का विकल्प
दिया था। कौन? संविधान ने दिया था। और द्विसदनात्मक विधायिका का एक और लाभ यह है कि संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो जाता है, जो एक सदन द्वारा लिया जाता है। आगे है, सदन द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय दूसरे सदन के निर्णय के लिए भेजा जाता है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक विधेयक और नीति पर 2 बार विचार होता है, इसीलिए जो है इसे द्विसदनात्मक भी है। अब देखिए लोकसभा के बारे में आज हमको जानकारी लेना है। देखते हैं लोकसभा क्या है। इस समय लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्र है। यह संख्या 1971 के जनगणना से चली आ रही है। ठीक है, 1971 में जो जनगणना हुई थी, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र को चुनाव किया जाता है। ठीक है, परिसीमन आयोग है एक, परिसीमन आयोग के द्वारा जो है निर्वाचन क्षेत्र को चिन्हित किया जाता है, तो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। तो यह जो जनसंख्या के आधार पर जो किया गया है, यह 1971 के बाद नहीं किया गया है। लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के लिए जनता सीधे सदस्यों को चुनती है, यानी प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि का जो है चुनाव होता है लेजिस्लेचर में। इसे प्रत्यक्ष निर्वाचन भी कहते हैं। लोकसभा चुनावों के लिए पूरे देश को और विधानसभा चुनावों के लिए किसी राज्य को लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक क्षेत्र से एक प्रतिनिधि को चुना जाता है। तो इस प्रकार जो है लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अब आइए हम जानते हैं कि लोकसभा की शक्ति क्या क्या है। संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। कौन? लोकसभा। धन विधेयक और सामान्य विधेयकों को प्रस्तुत और पारित भी करती है। कौन? लोकसभा। कर प्रस्तावों, बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्यों को स्वीकृति देती है। प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव लाकर और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। संविधान में संशोधन भी लोकसभा में किया जाता है। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा भी सकती है। समिति और आयोगों का गठन भी करती है और उसके प्रतिवेदनों पर विचार भी करती है। तो ये सारे महत्वपूर्ण कार्य जो है लोकसभा के द्वारा किया जाता है। अब है कि लोकसभा की विशेष अधिकार भी है। तो क्या है लोकसभा की विशेष अधिकार? जिसमें पहला है, कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनका प्रयोग केवल लोकसभा में ही कर सकती हैं। केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं और वही जो है उसे संशोधित या अस्वीकृत भी करती है। मंत्री परिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं। राज्यसभा सरकार की आलोचना तो कर सकती है लेकिन उसे हटा नहीं सकती। राज्यसभा का जो जनता है, जनता नहीं बल्कि विधायक चुनते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, सदस्य का चुनाव, राज्यसभा के सदस्य का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीका से होता है, इसलिए जनता जो है सीधे उसका चुनाव नहीं करती है। जनता के जो प्रतिनिधि, चुना हुआ प्रतिनिधि जो होता है, वह प्रतिनिधि राज्यसभा को चुनता है। तो संविधान ने राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियां इसलिए नहीं दिया है। संविधान द्वारा अपनाई गई लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के पास अंतिम शक्ति होती है। इस तर्क के अनुसार जनता के द्वारा प्रत्यक्ष विधि से निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास ही सरकार को हटाने और वित्त पर नियंत्रण रखने की शक्ति होती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त सामान्य और संवैधानिक विधेयकों को पारित करने, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने और उपराष्ट्रपति हो या फिर जो भी हो, तो ये सारे पर जो है महाभियोग जो है लोकसभा के द्वारा ही लगाया जाता है। तो ये रहा लोकसभा के शक्ति और विशेषाधिकार या विशेष शक्ति कहिए। धन्यवाद।